आज़ाद भारत में हम और आप कितना आज़ाद महसूस करेंगे जब आम नागरिक के संवैधानिक हकों पर पहरा बिठा दिया जाए, या फिर अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए उसे देशद्रोही करार कर दिया जाए, या फिर उसे देश के सबसे क्रूर कानून के तहत यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के तहत जेल भेज दिया जाए। जेएनयू की स्टूडेंट नताशा नरवाल की हाल फिलहाल की ये तस्वीर कौन भूल सकता है। मानो जेल में ही नहीं बल्कि जंगे मैदान में जीत के जज्बे के साथ जा रही हूँ। और सही पूछिए तो दिल्ली हाई कोर्ट का आज का फैसला दरअसल नताशा की जीत ही है, बहुत बड़ी जीत। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुई एंटी सीए आंदोलन में शामिल नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। यही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर यूएपीए लगाए जाने के फैसले को भी गलत बताया। संशोधित यूएपीए कानून पास होने के बाद यह पहला मौका है जब देश के एक हाई कोर्ट ने नागरिकों के प्रोटेस्ट के अधिकार को बरकरार रखते हुए इसे यूएपीए के दायरे से बाहर फेंक दिया हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से यह कहीं नहीं लगता कि इनका जुर्म यूएपीए की किसी धारा के तहत है। हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए। प्रोटेस्ट करना आतंकवाद नहीं है। अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी ऐतिहासिक टिप्पणियां की जो दरअसल देश के हर साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले नागरिक की सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव एक विरोध से नहीं हिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल है, क्या यूएपीए कानून का केंद्र सरकार नाजायज इस्तेमाल करती आ रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। नताशा दिल्ली में एंटी सीए आंदोलन में शामिल थी और फिर जब पिछले साल फरवरी में दिल्ली में दंगे भड़के, सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो आपको मालूम ही है दिल्ली पुलिस ने किस तरह से दंगों का सारा ठीकरा एक तरह से एंटी सीएए आंदोलन पर फोड़ दिया। इसके बाद ही नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जैसे कई आंदोलनकारियों को यूएपीए जैसे कठोर एंटी टेरर कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। और यही तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में तो कहीं से आतंकी घटना का पता नहीं लगता, जैसा कि यूएपीए कानून के सेक्शन 15 में दिया है। नई चार्जशीट में यह दिखता है कि आरोपी ने आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए पैसों का इंतजाम किया, फंड्स रेज किए हों। यानी यूएपीए के सेक्शन 17 का भी कहीं से उल्लंघन नहीं दिखता, उसके तहत भी मामला बनता नहीं दिखता। नई चार्जशीट पढ़कर हमें यह लगा, कोर्ट ने कहा कि किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई हो। और रही बात इन आरोपों की कि आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिए, चक्का जाम लगवाया, औरतों को भड़काया, तो ये विरोध प्रदर्शन के सबूत हो सकते हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शन में हमें कहीं भी हिंसा भड़काने की ध्वनि तो नहीं मिलती। आतंकी घटना को अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक तरह से दिल्ली पुलिस और सरकार की दलील में बड़ा सा सुराख कर दिया। इसके बाद तो सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून क्यों ठोके, और यही नहीं बल्कि उनको दिल्ली दंगों की साजिश से भी जोड़ा। कोर्ट की टिप्पणियों से यह ध्वनि साफ सुनाई देती है कि सरकार ने जानते बूझते केवल हैरेस करने के इरादे से इन आंदोलनकारियों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत इतना सख्त मुकदमा बनाया, जबकि उसके पास आरोपों को साबित करने के ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धाराओं का यूं बेजा इस्तेमाल करने से सरकार असली आतंकी साजिश और उसके चलते होने वाले जघन्य अपराधों की बर्बरता को कम कर रही। यानी यूएपीए का इस्तेमाल आतंकी घटना में होना चाहिए और नागरिकों के विरोध प्रदर्शन आतंकी घटना नहीं है। और सरकार अगर ऐसे मामलों में इस तरह के कठोर कानून का इस्तेमाल करती है तो वो आतंकी कानून के महत्व को कम कर रही है। यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का संशोधन मोदी सरकार ने किया था। संशोधन के तहत पेशेवर आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी आतंकवादी गतिविधियों की जद में लाए जा सकते हैं। बस उसका इस्तेमाल जो है विरोध प्रदर्शन करने वालों पर भी होने लगा, जबकि तब संसद में इस संशोधन के समय भी इस डर को लेकर विरोध हुआ था।
मगर मेजॉरिटी सरकार अपने एरोगेंस में सभी जायज़ मांगों पर बुलडोज़र चलाती गई। इसलिए आम नागरिक के नज़रिए से दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला मानो 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर के समान है, क्योंकि ये जो नए भारत का निर्माण चल रहा है और उसके तहत विरोध की आवाज़ को कुचला जा रहा है, सोशल मीडिया पर पहरे बिठाए जा रहे हैं, हर तरह के विरोध और ज़मीनी आंदोलन को नाजायज़ ठहराने की कोशिश हो रही है, ये फैसला उत्साही केंद्र सरकार पर एक तरह से नकेल कसता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो पब्लिक स्पेसेस में ऐसे आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि इससे दूसरी पब्लिक को दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन सरकार पब्लिक मीटिंग के लिए सभी सड़कों को या ओपन स्पेस को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी संविधान की धारा 19(1)(a) के तहत नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि विरोध कुचलने के अपने उत्साह में सरकार विरोध करने के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और आतंकी गतिविधियों में फर्क नहीं कर पा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो निचली अदालत और स्पेशल कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि ये मान भी लें कि केंद्र सरकार या जांच एजेंसियों ने यूएपीए के तहत आरोप जड़ दिए हों, लेकिन कोर्ट का काम है कि ये देखना कि क्या वाकई वो आरोप यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के किसी सेक्शन का उल्लंघन करते हैं, या फिर जांच एजेंसियों ने उसके मुतालिक सबूत भी पेश किए हैं, नहीं किए हैं। ये मामला यूएपीए का बनता भी है या नहीं बनता, ये तो स्पेशल कोर्ट को, निचली अदालतों को ही तय करना होगा। अपने जुडिशियल नजरिए के तहत ये दिमाग तो निचली अदालतों को ही इस्तेमाल करना होगा। तो कोर्ट ने कहा कि एंटी सीए प्रोटेस्ट पर कोई बैन नहीं था, ना ही वो नाजायज संगठन थे जो दिव्यांगना कलिता, पिंजरा तोड़, नताशा नरवाल जिसको बिलोंग करती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जिन एजेंसियों के पास है वो अपना काम कर रही थी। किसी भी संस्था पे कोई बैन नहीं था, पिंजरा तोड़ पर ना ही किसी और पर। तो फिर यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या यूएपीए कानून का केंद्र सरकार नाजायज इस्तेमाल करती आ रही? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।